हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुश होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें फ्रैक्शन का डिवीजन है, यानी कि भिन्नों का भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, इसमें हम लोग को भिन्न का भाग पढ़ना है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले भिन्न का भाग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। इसको पढ़ने से पहले हमको मालूम रहना चाहिए कि भिन्न का गुना हमको आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो भिन्न का गुना अगर नहीं आता है तो देख लीजिए एक बार, जैसे 2/3 गुना 9/6, ठीक है। तो ऐसे जब रहता है तो हम क्या करते हैं, तिरछा तिरछी काटते हैं और फिर ऊपर नीचे भी काटते हैं। तो जैसे देख लीजिए 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, यानी कि 1/1 आया। नीचे में 1 रहता है तो वो छुप जाता है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए भाग जैसे रहता है तो 2/3 भागा 4/12 ऐसे रहता है। अगर तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस भाग को गुना में पलटते हैं। क्या करते हैं, गुना में पलटते हैं। तो 2/3 भाग है तो गुना में पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसे अंश कहते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में, तो 12/4। अब जैसे बटा का गुना में हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, बटा का गुना का क्रिया कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 3 चौका 12। अब यह भी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी, यानी 2/1 बराबर 2। कोई दिक्कत? इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद इसमें और दिया है आपको, व्युत्क्रम दिया है, तो वह उस समय आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। 2.4 में पहला सवाल है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। एक नंबर का पहला में ज्ञात करना है 15 भागा 3/4, 15 भागा 3/4। तो देखिए कैसे करते हैं, भागा है तो गुना में पलटते हैं। 15 गुना 4/3, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, और 5 गुना 4 हो जाएगा 5 चौका 20। फिर दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है 12 भागा 5/6, 12 भागा 5/6। अब गुना में बदलेंगे तो देखिए 12 गुना 6/5। कोई दिक्कत? अब देखिए कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो 12 गुना 6/5 कर देंगे। कोई दिक्कत? 12 छक 72 और बाई 5। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में तोड़ देंगे। 5 एकम 5 बच गया, इसमें 2 के बाद 2 उतरेगा तो 22 हो जाएगा। तो 5 चौका 20, और 2 से चला गया ऊपर और बाई 5, 14.2/5 आंसर। तीसरा सवाल में हम देखते हैं क्या दिया है हमको। तीसरा सवाल दिया है 9 भागा 7/3, 9 भागा 7/3। अब देखिए गुना में बदलेंगे, 9 गुना 3/7। कोई दिक्कत? 9 तिरका 27/7, पूर्णांक में बदल देंगे। 7 तिरका 21, 3.6/7। आसान है कि नहीं। चौथा नंबर में देखते हैं, कह रहा है 8 भागा 8/3, यही ना है। तो क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। 8 गुना 3/8, 8 से 8 कट जाएगा बराबर 3 आंसर। आसान है। फिर पांचवा नंबर में देखते हैं 3 भागा 2.2/3, 2.2/3, 3 भागा पूर्णांक को पहले तोड़ेंगे, ठीक है ना। 3 दूनी 6 2 8, 8/3 बराबर 3। अब भागा को गुना में पलटेंगे। कोई दिक्कत? 3 गुना 3/8। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, अब कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे, ठीक है। 9/8। अब इसे पूर्णांक में बदल देंगे, 1.1/8। फिर छठा नंबर सवाल में देखते हैं। छठा सवाल में है 7 भागा 3.2/7, 3.2/7। देखिए 7 भागा पूर्णांक को तोड़ देंगे, 7 का 21 2,
23, 23/7, कोई दिक्कत? नहीं। अब देखिए 7, इसको भागा को गुना में बदल देंगे, जी 7 गुना 7/23, 7 सते 49/23। अब क्या करेंगे, पूर्णांक में बदल देंगे, जी। ठीक है। जी 23 दूनी 46 और 3/23 आता है ना पूर्णांक में बदलने, जी बन जाएगा। जी चलिए अब दूसरा सवाल दे रहा है, मिटा दे इसे। जी दूसरा सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, चलिए व्युत्क्रम नहीं समझाए हैं, पहले चैप्टर में हम समझाए थे व्युत्क्रम या गुणात्मक विलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। एक बार यहाँ भी देख लीजिए, व्युत्क्रम या गुणात्मक विलोम, ठीक है ना, या गुणात्मक प्रतिलोम, यह सभी क्या है, एक ही है, सभी एक ही है। इंग्लिश होता है मल्टीपल इन्वर्स, इन्वर्स, ठीक है, मल्टीपल इन्वर्स होता है। इसमें होता क्या है कि वे दो संख्याएं जिनको आपस में गुना करने पर गुणनफल एक होता है तो उन्हें एक दूसरे का क्या कहते हैं, मल्टीपल इन्वर्स, यानी कि व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम या विलोम कहते हैं। ठीक है, जैसे a गुना b बराबर 1, ठीक है ना, तो a का गुणात्मक विलोम या प्रतिलोम या व्युत्क्रम, ठीक है ना, गुणात्मक विलोम क्या है, b है, क्या है, b है, क्योंकि एक दूसरे का गुणनफल क्या हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। कोई दिक्कत? गुणात्मक विलोम के जगह पर आप व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? जैसे में आप देखिए, निकालने का तरीका, निकालने का तरीका, निकालने का तरीका देख लीजिए, 2/5 का व्युत्क्रम, तो देखिए कितना आसान तरीका है, केवल ऊपर नीचे पलट देते हैं। क्या करते हैं, केवल ऊपर नीचे पलट देते हैं, इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं। ठीक है, योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में या फिर व्युत्क्रम में चिन्ह नहीं बदलता है। क्या हो जाएगा, केवल नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। आसान है कि नहीं? चलिए, अब भिन्न का हम प्रकार बताए थे ना, पहले 1-2 चैप्टरों में हम बताए हुए हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न, और फिर सम भिन्न का दूसरा नाम उचित भिन्न भी है, ठीक है, और विषम भिन्न का दूसरा नाम अनुचित भिन्न भी है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसके बाद मिश्र भिन्न बताए थे, और फिर पूर्ण संख्या तो आप जानते हैं कि नहीं, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो उसी में वर्गीकृत करना है। दूसरा का यहाँ पे पहला सवाल दिया है 3/5, 3/5 का व्युत्क्रम बराबर, व्युत्क्रम बराबर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, अंश और हर में इंटरचेंजिंग हो गया, यानी कि 5/3। अब देखिए तो यह कौन सा भिन्न हो गया, सम भिन्न की विषम भिन्न? अंश बड़ा है हर से, तो सम भिन्न की विषम भिन्न बताइए। जब भी अंश बड़ा रहेगा तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न। क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। इसी तरह से छांटना है और लिखना है, लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल 4/5, क्या है, 4/5 का व्युत्क्रम बराबर 5/4, क्या हो जाएगा, 5/4। तो यह कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न। कौन सा भिन्न हो जाएगा, ऊपर वाला बड़ा है नीचे से, तो कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे बता देते हैं, तीसरा नंबर सवाल में देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पे 9/7 कितना है, 9/7 का व्युत्क्रम बराबर 7/9, 7/9। देखिए तो अंश छोटा हो गया हर से, हो गया कि नहीं, तो कौन सा भिन्न हो जाएगा,
समभिन्न। समभिन्न। क्या हो जाएगा? समभिन्न। समभिन्न। कोई दिक्कत? नहीं। फिर यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में कह रहा है 7/5, 7/5 का व्युत्क्रम बराबर 5/7 हो जाएगा। जी। यह कौन सा भिन्न हो जाएगा? अंश क्या है? छोटा है, जी। तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? समभिन्न। क्या हो जाएगा? समभिन्न। समभिन्न। कोई दिक्कत? नहीं। फिर यहाँ पे पांचवा नंबर में देखते हैं 15/8, ठीक है ना, जी। का व्युत्क्रम बराबर 8/15, 8/15। देखिए तो अंश ऊपर वाला अंश होता है जी। और नीचे वाला हर होता है। जी। अंश छोटा है और तो कौन सा भिन्न हो जाएगा? जिसका अंश छोटा रहेगा, ठीक है ना, समभिन्न। हर से, तो वह कौन सा भिन्न हो जाएगा? समभिन्न। अंश बड़ा रहेगा हर से, तो वह कौन सा हो जाएगा? विषमभिन्न। कोई दिक्कत? नहीं। फिर देखिए छठा नंबर में 1/5 दिया है, 1/5 का व्युत्क्रम बराबर यहाँ पे 5/1 हो जाएगा। जी। तो नीचे में क्या हो जाता है? छुप जाता है 1, जी। ठीक है। जी। तो यह कौन सा संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी कि नहीं? देखिए ना, 5 पूर्ण संख्या है, हाँ जी। तो अतः पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? नहीं। फिर यहाँ पे 7 नंबर देखिए क्या दे रहा है? 1/13। कितना दे रहा है? 1/13 का व्युत्क्रम इसी तरह से है, बना लीजिएगा, 13 हो जाएगा। यह भी पूर्ण संख्या होगा कि नहीं? होगा। लिख देंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। जी। चलिए आपका यह क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल मिटा दे इसे। जी। समझ में आया ना यह? जी आया है। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर है। कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में ध्यान से देखिए, 5/3 भागा 2। देखिए 5/3 भागा 2, इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या छुपा है? 1 छुपा है। अब बन जाएगा 5/3 भागा है तो गुना 1/2, कटने वाला है तो गुना हो जाएगा 5 गुना 1/3 गुना 2, यानी कि 5/6 हो जाएगा। जी। फिर दूसरा सवाल देखते हैं, 7/9 भागा 5, यही ना है? 7/9 गुना 1/5, कटने वाला है। देखिए ना, कटने वाला है, नहीं। तो गुना हो जाएगा 7 गुना 1/9 गुना 5, यानी कि 7/9 = 45। कोई दिक्कत? नहीं। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कह रहा है 7/13 भागा 7। कोई दिक्कत? नहीं। यह हो जाएगा 7/13, भागा को गुना में बदल दीजिए, गुना 1/7, 7 से 7 कट जाएगा, जी। बराबर 1/13। चौथा नंबर सवाल में देखिए, कह रहा है 2.1/3, 2.1/3 भागा 3, ठीक है। पूर्णांक को तोड़िए, 3 दूनी 6, 1 7, 7/3 भागा है तो गुना में बदल देंगे, जी। और यहाँ के नीचे 1 छुपा है, तो यानी 1/ कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। ठीक है ना। तो अब देखिए कटने वाला है, नहीं। तो यानी कि 7 एकम 7, अब 3 3 9, आंसर। पाँचवा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है पाँचवा नंबर 4.1/2, 4.1/2 भागा 4, यही ना दिया है। जी। तो इसको पूर्णांक को तोड़ दीजिए, 2 चौका 8 है, 9/2 भागा है तो गुना में बदल दीजिए, 1/4, कटने वाला है, नहीं। नहीं कटने वाला है तो गुना हो जाएगा 9 गुना 1/2 गुना 4, यानी 9/8, 9/8 आंसर। फिर इसको अब देखिए, इसको पूर्णांक में बदलना होगा, क्योंकि ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है, यह विषम भिन्न है, ठीक है। जी। तो पूर्णांक में बदलेंगे तो 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 1.1/8, ठीक है। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर में कह रहा है 3.3/7, 3.3/7 भागा 7, कितना है? 7। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़िए, 7 3 21 3 24, 24/7 भागा है तो गुना में बदल देंगे 1/7। कोई दिक्कत? नहीं।
अब देखिए 24 है कम 24, अब 22 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 कोई दिक्कत नहीं कटने वाला है नहीं कटने वाला है, आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर हमको दे रहा है 5.3/4, 5.3/4 भागा 7, यही ना है। जी अब देखिए पूर्णांक को तोड़ेंगे, 4 5 20 3 23, ठीक है ना, जी 23/4 ना है, 23/4। फिर उसके बाद है भाग है तो गुना कर देंगे, गुना 1/7, कटने वाला है नहीं नहीं कटने वाला है तो गुना हो जाएगा 23 से कम 23 23/7 चुका 28 28, आंसर। कोई दिक्कत। नहीं फिर उसके बाद 8वां नंबर में देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। जी 8वां नंबर में है हमारा सवाल 3.2/3, 3.2/3 भागा 11, कोई दिक्कत। नहीं इसको तोड़िए पूर्णांक को, 3 3 9 9 2 11, 11/3 भागा है तो गुना में बदल देंगे 1/11, 11 से 11 कट जाएगा जी बराबर 1/3, आंसर। कोई दिक्कत नहीं मिटा दें। जी अगला सवाल है हमारा 4 नंबर, कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है ज्ञात ज्ञात कीजिए। एक नंबर 3/5 भागा 1/2, यही ना है। जी तो देखिए कैसे बनाते हैं, 3/5 भागा है तो गुना में बदलेंगे जी 2/1, कटने वाला है नहीं नहीं कटने वाला है तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे 3 दूनी 6/5, अब पूर्णांक में बदल देंगे, जी ऊपर बड़ा है तो है ना, जी तो 1.1/5, ठीक है। जी दूसरा नंबर सवाल में देखिए क्या दे रहा है, दूसरा में दे रहा है 2/7, 2/7 भागा 7/3, 7/3, कोई दिक्कत। नहीं अब देखिए 2/7 भागा है तो गुना में 3/7, देखिए कटने वाला है नहीं तो 2 3 6, अब 7 7 49, आंसर। ऊपर छोटा है नहीं जी तो यह पूर्णांक में बदलेगा। नहीं तीसरा नंबर देखिए 3/7 जी भागा 6/7, 6/7, ठीक है। जी अब देखिए 3/7 गुना में बदलेंगे 7/6, 7 से 7 कट जाएगा जी और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, आसान है कि नहीं। है चौथा नंबर सवाल में हम देखते हैं 2.1/3, 2.1/3 भागा 2/5, 2/5, 5 देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 1 7/3 3 भागा है तो गुना में पलटेंगे 5/2, कोई दिक्कत नहीं कटने वाला है कहीं नहीं तो 7 5 35, जी अब 3 दूनी 6, अब क्या करेंगे पूर्णांक में बदल देंगे, जी 6 5 3 30, 5.5/6, कोई दिक्कत। नहीं पाँचवा नंबर में कह रहा है 5.1/2, 5.1/2 भागा कितना है 11/3, 11/3, यही ना है। जी तो देखिए पूर्णांक तोड़ेंगे, 2 5 10 1, 11/2 भागा है तो गुना में बदलेंगे जी 3/11, 11 से 11 कट जाएगा, जी 3/2 बचा, कोई दिक्कत। नहीं अब देखिए पूर्णांक में बदल देंगे 2 एकम 2, 1.1/2, आंसर, कोई दिक्कत। नहीं छठा नंबर देखते हैं, छठा नंबर हमारा सवाल है 2/5, फिर उसके बाद दिया है भागा 2.1/2, 2.1/2, कोई दिक्कत। नहीं अब देखिए 2/5 भागा पूर्णांक को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, कोई दिक्कत नहीं बराबर 2/5 भागा है तो गुना में बदलेंगे जी 2/5, पलट जाएगा गुना में जाएगा तो जी 2 दूनी 4, ठीक है ना, जी और 5 25, आसान है कि नहीं। है 7वां नंबर में देखिए क्या दिया है, 2.1/5, 2.1/5 भागा 3.2/3, 3.2/3, यही ना दिया है। जी चलिए 5 दूनी 10 1, 11/5 जी भागा
3 तिहाई 9 2 11/3। कोई दिक्कत? नहीं। अब गुना में बदलेंगे 11/5 गुना 3/11, 11 से 11 कट जाएगा। जी। अब देखिए बराबर 3/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। फिर देखिए 8वां नंबर सवाल में दे रहा है 3.1/5, 3.1/5 भागा 2.1/5, 2.1/5। अब पूर्णांक को तोड़ेंगे, जी। 5 तिहाई 15, 15 1 16/5 भागा, ठीक है, जी। 5 दूनी 10 1 11/5 बराबर 16/5 गुना 5/11। 5 से 5 कट जाएगा, जी। बच जाएगा हमारा 16/11, 16/11। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे, 11 एकम 11, शेष 5 बच जाएगा, तो 5 चला जाएगा ऊपर, 1.5/11। ठीक है, मिटा दे अब इसे। जी। 5वां नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है आधा दर्जन केले का मूल्य इतना रुपया है, तो एक केले का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है, जी। 12 पीस, जी। यानी कि 1 दर्जन केला बराबर कितना केला होगा? 12। ठीक है ना? तो कह रहा है आधा दर्जन, क्या कह रहा है? आधा दर्जन। तो आधा दर्जन बराबर कितना केला हो जाएगा? आधा दर्जन बराबर यानी कि इसके अधिया, जी। ठीक है ना? तो 12/2 बराबर 6 केला, कितना हो जाएगा? 6 केला। कोई दिक्कत? तो कह रहा है 6 केला का दाम कितना है? इतना रुपया है, तो 1 केला का दाम निकालना है। तो नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। जी। यहाँ पे देखिए, चूँकि आधा दर्जन बराबर 6 केला हो गया, जी। तो 6 केला का मूल्य बराबर कितना दे रहा है? 7.1/2। कितना दे रहा है? 7.1/2 रुपया। कोई दिक्कत? नहीं। फिर इसीलिए 6 केले का मूल्य इतना, तो 1 केला का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 1 केला का मूल्य। तो 1 केला का मूल्य ज़्यादा होगा कि कम? 6 केला का मूल्य इतना है, तो 1 केला का मूल्य कम होगा कि ज़्यादा? नहीं, कम। कम होगा। तो इसमें भाग करेंगे, ठीक है ना? तो इसको पूर्णांक को तोड़िए, 2 सते 14 1 15/2। अब इतना में भाग करेंगे इससे, ठीक है ना? जी। भागा 6। एक नियम जो छठा क्लास में पढ़ाए थे, जी। बताए न थे, जी। उसी आधार पे है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जी। कोई दिक्कत? नहीं। 15/2 भागा को गुना में बदल देंगे 1/6। कोई दिक्कत? नहीं। देखिए 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 एकम 5 और बाई 2 दूनी 4। अब इसको क्या करेंगे? पूर्णांक में बदल लेंगे, ऊपर ज़्यादा है ना? तो 4 एकम 4, 1.1/4 रुपया। 1 केला का दाम कितना हो गया? 1.1/4 रुपया। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद छठा नंबर सवाल में देखते हैं क्या दे रहा है। कह रहा है एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन इतना लीटर दूध लेता है। प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए सवाल को 6 नंबर में। कह रहा है कि एक छात्रावास किसे कहते हैं? जहाँ पे बच्चे रहकर घर से दूर रहकर पढ़ते हैं, ठीक है ना? जैसे बहुत सारे छात्रावास शहरों में चलाई जाती है कि बहुत सारे अपने गार्जियन लोग अपने बच्चों को वहाँ पे रखते हैं कि बच्चे घर से दूर रहेंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तो उसी को छात्रावास बोला जाता है। तो कह रहा है कि एक छात्र दूध पीता है कितना? इतना लीटर दूध पीता है एक छात्र, ठीक है? और कह रहा है कि एक दिन में खपत हो जाता है वहाँ पे 308 लीटर। 308 लीटर दूध रोज़ खपत हो जाता है, यानी कि उस हॉस्टल में खप जाता है। तो पूछ रहा है कि कितने बच्चे हैं उसमें, कितने छात्र हैं, ठीक है ना? यहाँ पे सवाल समझ लीजिए। कह रहा है एक छात्र दूध पीता है, दूध पीता है कितना? 1.5/6, 1.5/6 लीटर। कोई दिक्कत? फिर
और कह रहा है कि 308 लीटर दूध रोज खपता है, ठीक है ना, रोज खपता है। तो छात्रों की संख्या कोई दिक्कत? तो देखिए हमको क्या निकालना है, छात्र की संख्या निकालना है। तो छात्र की संख्या बाद में रखेंगे ना, समझ में आ रहा है? और किसको पहले रखेंगे? लीटर को पहले रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यह लीटर है तो इसको पहले रख लेंगे, ठीक है, और छात्र की संख्या बाद में रखेंगे। तो देखिए चुकी पर बनाते हैं, और इस वाक्य में हमको दोनों चीज़ दिया है, छात्र और लीटर दोनों दिया है, तो इसको पहले रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? पहला वाक्य क्या रहता है हमारा, जिसमें दोनों चीज़ दिया रहता है। यहाँ पे केला की संख्या मूल दोनों दिया है तो इसको पहले रखे हैं, ठीक है ना। अब बाद में किसको रखे हैं? इसमें जिसका वैल्यू हमें निकालना रहता है। तो इसमें हमको क्या निकालना है? छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या को क्या कर रखेंगे? बाद में रखेंगे, क्योंकि 1.5/6 लीटर दूध पीता है एक छात्र, नहीं, इसीलिए 1 लीटर कितना? 1 लीटर दूध पिएगा। ज़्यादा बचा कि कम? कम। तो क्या करेंगे? भाग करेंगे, नहीं। तो 1 भागा, इस पूर्णांक को तोड़ देते हैं, 6 एकम 6 5 11/6 11/6 बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 गुना 6/11, देखिए ना, ठीक है, बराबर 1 गुना 6 बराबर 6/11 छात्र, 6/11 छात्र। अब देखिए 1 लीटर दूध पीता है इतना छात्र, नहीं। तो पूछ रहा है कि 308 लीटर दूध खप जाता है। कितना खप जाता है? 308 लीटर। तो 308 लीटर दूध कितना बच्चा पिएगा? 308 लीटर दूध पिएगा, यानी कि 1 लीटर में इतना छात्र। तो 308 लीटर में ज़्यादा छात्र होगा कि कम? ज़्यादा। तो गुना कर देंगे, 6/11 गुना 308। कोई दिक्कत? अब देखिए 11 से यह कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। 30 में से 22 घटेगा तो 8 बचेगा, 8 के बाद 8 उतरेगा तो क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा, और 11 8 88। कोई दिक्कत? बच गया हमारा 6 गुना 28, 6 गुना 28 गुना कर देंगे, 6 8 48 का 8। फिर यहाँ पे 6 दूनी 12 4 16, 168 छात्र। कितने छात्रावास में बच्चे हैं? 168। कोई दिक्कत? चलिए उतारना है तो उतार लीजिए। समझ में आया ना? 7वां नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 7वां नंबर सवाल है, एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्से किया जाता है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई देख लीजिए। यहाँ पे समझिए, एक रिबन है इतना लंबा, ठीक है ना। तो कह रहा है इसे 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, ठीक है ना। 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, तो एक हिस्सा की लंबाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे दिया है। कितना दिया है? हमको दिया है 15.1/5 मीटर, इतना ही ना दिया है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक छोटा हिस्सा का एक टुकड़ा का लंबाई इसका पूछ रहा है। तो निकल जाएगा, 4 टुकड़ा का लंबाई इतना है, नहीं, तो एक टुकड़ा का नहीं निकल जाएगा, सीधा 4 से भागा कर देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, एक टुकड़ा की लंबाई बराबर कुल लंबाई भागा 4। 4 हिस्सा में बांटना है, नहीं। तो देख लीजिए कुल लंबाई कितना है? 15.1/5 भागा 4। कोई दिक्कत? 15 × 5 = 75, 1 76/5। यहाँ पे भागा है तो गुना कर देते हैं। इसके नीचे क्या है? 1। 4 के नीचे 1 नहीं है, तो 1/4। 4 से यह कट जाएगा, देखिए तो कट जाएगा। 4 से 4 एकम 4, 4 9 36। यहाँ पे 3 बचा, 3 के बाद 6 उतरेगा तो 36 नहीं हो जाएगा? या फिर 19 का पहाड़ा याद है ना, 19 चौका 76 होता है। 19 गुना 1/5 बराबर 19/5, 19/5। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे, 5 ×
15, 3.4/5 मीटर। एक हिस्सा का लंबाई कितना हो जाएगा? 3.4/5 मीटर। कोई दिक्कत? नहीं। मिटा दे इसे। जी। अगला सवाल है 8वां नंबर है हमारा। कह रहा है कि इतना केजी सेब का मूल्य 130 रुपया है तो 1 किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान है। कह रहा है कि 3.1/4 केजी, ठीक है ना। सेब का मूल्य कितना है? 130 रुपया है। 30। ठीक है, जी। तो 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य क्या होगा? क्या पूछ रहा है हमसे? मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूल्य। तो मूल्य बाद में रखेंगे, जी। चूंकि पे बना देते हैं। चूंकि 3.1/4 केजी सेब का मूल्य बराबर 130 रुपया है। कितना है? 130। इसीलिए 1 केजी सेब का मूल्य ज़्यादा होगा कि कम? इतना केजी सेब का मूल्य इतना रुपया है तो 1 केजी सेब का मूल्य कम होगा। जी। तो यानी इतना में, यहाँ पे जो है इतना में इससे भाग कर देंगे। जी। भागा 3.1/4, 130 भागा, इसको तोड़ दीजिए, 4 तिहाई 12, 1 13/4, 130। अब भागा को गुना में पलट देंगे, जी। गुना 4/13, 13 से काट दीजिए, 13 तो है 130, यानी कि 10 और गुना 4, 10 गुना 4 बराबर हो जाएगा, यानी कि 40 रुपया। 40 रुपया में 1 केजी। कोई दिक्कत? नहीं। आसान है कि नहीं? है। चलिए, आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर है दशमलव भिन्न। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निधड़क पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।